लोहा गर्म है, पार करो। हेलो, कैसी है उर्वशी मैडम? अमन बोल रहा हूँ। वो आपका काम करने का पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला है, वो कब मिलेगा? कौन बोल रहे हो तुम और किस पैसे की बात कर रहे हो? क्या रामलीला के एक्टर को इतनी जल्दी भूल गए आप? खैर कोई बात नहीं मैडम, मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैं वही अमन बोल रहा हूँ मैडम, जिसकी मदद से आपने नेहरूकर खानदान की लड़की सोनालिका पर इल्जाम लगाकर उसे उसके ससुराल भिजवा दिया था। देखिए मैडम, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस काम के लिए आपने मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन मुझे मिले हैं सिर्फ 50,000 रुपए। देखिए मैडम, अगर मुझे मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो कहीं ये राज में सबके सामने ना खोल दूं। इसका ख्याल रखिएगा। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, ये बताओ कहाँ देना है तुम्हें? ये हुई ना बात मैडम, तो हम कल मिलते हैं जहां हम पहले मिले थे, आपके घर के बाहर, और हाँ, उसी गाड़ी में। क्या ये वही लड़का था जिसे मैंने उस दिन सोनालिका के साथ गाड़ी में देखा था? कहीं ये झूठ बोलकर उर्वशी का नाम तो बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा? मुझे कल इस हकीकत का पता लगाना होगा। किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। अगर हॉस्पिटल में आने जाने में तुम्हें थकान ना हुई हो तो 11 बजे टेरेस पर मिलते हैं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, श्लोक। ये पिंकी अभी तक आई क्यों नहीं? वो कार्ड तो उसने पढ़ लिया होगा। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने आ रही है, थोड़ा सज धज के आएगी तो टाइम तो लगेगा ना। जलन हो रही है? जलन उसे होती है जिसे अपने प्यार पर भरोसा नहीं होता। अच्छा, लगता है वो आ रही है। ऑल द बेस्ट।
मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? वैसे इस टेरेस पे क्यों बुलाया मुझे? तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या बात? वही जिसके लिए तुम्हें यहां बुलाया है। अकेले। मैंने अपनी आई से बात कर ली है। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मैंने आई से कहा कि तुम प्रिंसेस की पावर ऑफ टर्नी की, राधा की सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो और वो तुम्हें छोटी बहू बनाने के लिए मान गई। तुम खुश तो हो ना? बहुत। लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? हमारे घर में परंपरा है कि अगर घर में मौत हो जाए तो 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते। मौत? मगर हमारे घर में कौन मरा है? एक ही दिन में भूल गई। उर्वशी के बच्चे की। हाँ, जन्म से पहले ही सही, लेकिन मौत तो कहलाई जाएगी ना। मेरी किस्मत ही खराब है, कभी पूरी खुशी मिलती ही नहीं। तुम मिली तो सोचा राधा से पल्ला झाड़ लूंगा, लेकिन अब 1 साल तक कौन इंतजार कर सकता है? समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। लेकिन दीदी ने तो आपको शरद पूर्णिमा के मेले में बता दिया था ना कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ, लेकिन घर में आई, आजी, पम्मी भाभी, संदीप दादा, वो तो अभी मानते ना कि उर्वशी मां बनने वाली थी। अब इन सबको कौन समझाएगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। लेकिन एक बात है, तुम तीनों बहनों में खूबसूरती में तुम नंबर 1 हो और उर्वशी दिमाग में नंबर 1 है। लेकिन मैं भी दिमाग के मामले में उर्वशी दीदी से कम नहीं हूँ। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, वो डॉक्टर गायकवाड़ याद है? हाँ, उससे मैंने ही ब्लैकमेल किया था कि वो राधा के सामने ये कह दे कि उर्वशी प्रेग्नेंट है। तो वो कमाल तुमने किया था। अब तो तुम ही खूबसूरती और दिमाग दोनों में नंबर 1 हो। नंबर 1। गणपति बप्पा, सबकी रक्षा करना बाबा। आजी, राधा दीदी ने आपके लिए चाय भिजवाई है। नहीं चाहिए मुझे राधा के हाथ की बनी चाय, वापस ले जा। अब मैं तेरे हाथ की बनी चाय पी सकती हूँ बेटी, लेकिन राधा के हाथ का बना कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्यों? आप राधा से नाराज हैं? नाराज नहीं हूं तो क्या आरती उतारूं मैं उसकी? जब से राधा और श्लोक की शादी हुई है ना, इस घर में कुछ गलती हो रहा है बेटी। अब तो उसने श्लोक का दिमाग भी घुमाना शुरू कर दिया बेटी। श्लोक और राधा की शादी होने से पहले मुझे अगर तुम तीनों बहनों जैसी कोई सुंदर और सुशील लड़की मिल जाती ना, तो आज का ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे। बेटी, किसी से कहना मत, पर अगर मुझे प्रिंसेस का ख्याल रखने वाली लड़की मिल जाए ना, तो मैं श्लोक से कह दूंगी कि राधा को तलाक दे दे। हाँ, पर करोड़ों की जायदाद को और प्रिंसेस को संभालने वाली लड़की मिलेगी कहाँ? आजी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना, आप कहेंगी तो मैं सब संभाल लूंगी। बेटी, तू प्रिंसेस को माँ का प्यार देगी? हाँ आजी।
हाय हाय, करोड़ों में खेलने और श्लोक के साथ जीने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे बेटी, ये तो वही बात हुई ना, लड़की बगल में, डिंडोरा शहर में। मुझे बेचारी उर्वशी पर बहुत तरस आ रहा है। उसने तुम दोनों के साथ मिलकर उस खुदगर्ज और लालची राधा को इस घर से निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया, हम ही नहीं समझ पाए। लेकिन आजी, ये सब आपको कैसे पता आजी? बेटा, उर्वशी ने खुद ही मुझे हॉस्पिटल में सब बताया और ये भी कहा। ये कहा होगा कि ये सब चिंकी को मत बताना। हाँ, लेकिन वो और ये भी कहा होगा कि चिंकी के पेट में तो कोई बात ही नहीं टिकती है। हाँ बेटा, लेकिन अब देखना आजी, मैं भी ये साबित कर दूंगी कि मेरे पेट में भी बात टिकती है। मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक वो सब बताऊंगी कि उर्वशी दीदी ने कैसे राधा को इस घर से निकालने के लिए क्या क्या किया। हमने सबसे पहले प्रिंसेस को चिंगोटियां काटी। बेटी, अब हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कि श्लोक सीधे राधा को तलाक दे। अब तो राधा ने भी उर्वशी दीदी से हाथ मिला लिया है और राधा की पीठ में खंजर घोंपने का यही सबसे अच्छा मौका है। वो कहते हैं ना आजी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। लेकिन बेटी, ये ध्यान रहे कि ये बात उर्वशी तक ना जाने पाए। लेकिन आजी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कल को शादी कर कर मुझे भी तो जिम्मेदारियाँ निभानी होगी ना। जिस दिन तूने ये काम किया ना, मैं तुझे खानदानी कंगन पहनाऊंगी। अरे बस बस बेटा, बस। मम्मी, मम्मी, ये मम्मी। इन तीनों बहनों की सच्चाई जानकर मम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटी। उसके दिल पे भी बहुत चोट पहुंची है। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई वाहेगुरु। मैं अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कैसे समझ सकती हूँ। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी राधा के सामने, कैसे सामना करूंगी राधा का मैं। रब्बा, बिना किसी कसूर के मैंने उसमें कितना गुस्सा किया, कितना बुरा बुरा कहा भगवान। रब्बा, वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। बस मम्मी, क्या है? नहीं मम्मी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब ये रोना बंद कर दो। ये सब कुछ गलतफहमियां थी। हालात ही ऐसे थे तो तुम क्या करती? तुम्हारी क्या गलती है मम्मी? तुम मेरे लिए पहले जैसे ही प्यारी मम्मी हो और हमेशा रहोगी। बस। राधा, वक्त ने आज एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने एक बार फिर तुम्हें गलत समझने की भूल कर दी राधा। उर्वशी ने मेरे विश्वास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है।
मुझे मेरे ही नजर में गिरा दिया राधा। उर्वशी ने सबके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है पम्मी। अब उर्वशी का सच सबके सामने आ गया है पम्मी। अब हम सबको मिलकर अपने परिवार को बचाना है। तो क्या मम्मी जी को भी सब मालूम हो गया? आई को आज 10 बजे उर्वशी की सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। आप यहाँ? बाहर निकलो, सब मालूम पड़ जाएगा। इधर उधर क्या देख रहे हो? और उर्वशी से किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं पुलिस को यहाँ बुला लूंगी और तुम सलाखों के पीछे होगे। चलो बाहर निकलो। मुझे माफ कर दीजिए। मजबूरी में किसी के घर की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो। यही संस्कार मिले हैं तुम्हें अपने परिवार से। उस दिन जो आपने देखा वो सब नजरों का एक भ्रम था, एक धोखा था, और कुछ नहीं। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था आंटी, कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी बेटी के साथ उस दिखावे की सजा तुम जानते हो? इसका हिसाब तुम्हें तुमसे लेकर आऊंगी। ठहर जाइए आई। इसमें इसकी गलती नहीं है। ये तो सिर्फ शतरंज का एक मोहरा है। असली गुनहगार उर्वशी है, जो हमारी बर्बादी के ख्वाब देख रही है। आई, उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले मां बनने का नाटक किया और अब एक्सीडेंट में बच्चे के मरने का नाटक कर रही है। उर्वशी ने अपने स्वार्थ के लिए मेरी बेटी पर इतना बड़ा कलंक लगाया। इसका हिसाब तो उसे देना होगा। क्यों किया उसने ये सब? किस लिए?